VP24 न्यूज से मैं शीता श्रीवास्तव। कानपुर में दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के तत्वाधान में शिक्षक समागम एवं बौद्धकालीन इतिहास से संबंधित एक ऐतिहासिक गाथा पुस्तक का विमोचन अध्यक्ष बार एसोसिएशन कानपुर बलजीत यादव के कमलों द्वारा किया गया। ये पुस्तक लेखक राजेश गौतम द्वारा लिखी गई। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवा प्रेमी बौद्ध एवं संचालन शफीक उर रहमान द्वारा किया गया। वक्ताओं में कहा, जिस मानवतावादी सद्धाम को तथागत बुद्ध में चलाया वो मानव ही नहीं अपितु परिणाम मात्र के लिए कार्यकारिणी है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सुभाष चंद्र, डॉक्टर प्रभात वाजपेयी के नाथ, पवन गुप्ता, धनीराम पैंथर के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। कानपुर से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट। गौतम, मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है धम्मदीप एक ऐतिहासिक गाथा। उसी पुस्तक का आज विमोचन यहाँ पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बलजीत सिंह यादव के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में जो मैंने दर्शाया है वो वास्तव में बुद्ध और उनके जीवन की सच्चाई को मैंने उकेरा है। वास्तव में जो हमारे बच्चों को स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है बुद्ध के बारे में, वो इतिहास नितांत असत्य और निराधार इतिहास है। वास्तव में बुद्ध जी के बारे में ये कहा जाता है, जैसा कि इंटर की क्लासेस में लाइट ऑफ एशिया में पढ़ाया जाता है कि बुद्ध 29 साल तक कि उनके मन में वैराग्य ना आ जाए, इसलिए उनके पिता 29 साल तक उनको महलों में कैद रखते हैं। महलों के अंदर उनको हर सुख सुविधाएं मुहैया कराते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से पहले जाने जाते थे, वो वास्तव में शिकार खेलने निकलते थे, वो जनता से मिलते थे, वो पढ़ते थे, रण कौशल के बारे में वो सब कुछ करते थे। तो वास्तव में वो बुद्ध बाहर निकलते थे। उनके जीवन में जो ये घटना बुद्ध बनने की आई है वो वास्तव में उनके स्टेट के रोहिणी नदी के उस पार जो कोलियों का स्टेट था और ये साकियों के राजकुमार थे। कोलियों और साकियों में रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के लिए लड़ाई होती है। वो इस लड़ाई में कतई सहयोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं रोहिणी मेरे भाई हैं, कोलिये मेरे भाई हैं और रोहिणी नदी का पानी हम दोनों को मिल बांट के इस्तेमाल करना चाहिए। और वो अपने देश के साथ में ना खड़े होकर शांति के साथ खड़े होते हैं, इसीलिए सजा के रूप में उनको देश निकाला दिया जाता है। ये सच्चाई है बुद्ध के बारे में। धम्मदीप की जो आपने विवेचना करी है कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बुद्ध के जीवन के बारे में सही बात बच्चों को पढ़ाएं, ताकि ये इतिहास केवल भारत में ही नहीं है, ये इतिहास विदेशों में है और विदेशी बुद्ध के सही इतिहास को जानते हैं, लेकिन भारतीय लोग सही इतिहास को नहीं जानते हैं जहाँ से बुद्ध पैदा हुए हैं। इसके बाद में जो बुद्ध राजा हुए हैं, बुद्ध राजाओं ने जो बुद्ध की शिक्षाओं पर चल के राज किया है तो हमारा देश समृद्ध हुआ है, विद्यावान हुआ है, हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो आज वर्तमान में हुकूमत कर रहे हैं वो भी बुद्ध की शिक्षाओं पर चल के हुकूमत करें, प्रेम की धारा बहाएं, भाईचारा बहाएं, नफरत की बात को ख़त्म करें। यही हम संदेश जनता को देना चाहते हैं, पाठकों को देना चाहते हैं।